क्या लेके आई हो? चीनी मिक्स करने के लिए। अच्छा। स्ट्रॉ पीने के लिए। तो पीऊंगा फिर मैं। अभी स्ट्रॉ का करोगी क्या? पीऊंगी सर। स्ट्रॉ से कॉफी कौन पीता है? तो कैसे? ये मम्मी की कॉफी और ये रही मम्मी और यहाँ पार्टी हो रही है। पापा कैमरा हिलाती हो ना फिर मेरे को मजे नहीं आते आपसे ब्लॉग शूट करवाने। थोड़ा पीछे होके शूट किया करो, स्टेबल रखो। ये लाया मत करो। लो और पीछे करना है। चलो ये लो और पीछे कर दिया। तो गाइस यहाँ मम्मी अपनी कॉफ़ी पी रही है चैन से और यहाँ अपनी पार्टी कर रही है मम्मी चैन से। और आज हम सर काट रहे हो, कभी आधा कुछ काट रहे हो, कभी कुछ काट रहे हो, पता नहीं क्या क्या काटी जा रही है। बाय ब्लॉग, आज का ब्लॉग यही का एंड होता है, स्टार्ट करता ही। बाय बाय, टाटा गुड। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चले यहाँ पर भी नहाएंगे पर लास्ट में। परी कह रही है मुझे यहाँ पर नहाना है। अभी नहीं, लास्ट में तो लेकिन जो यहाँ पर नहाएगा ना उसको बाद में मॉल के अंदर नहीं घुसने देते, पता है आपको? लास्ट में तो नहा दो कि जब सारे काम हो जाएगा मॉल का। हाँ, लास्ट में जाते टाइम नहा देंगे। अब इसको लेके जा रही हूँ मैगडी। चलो 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 आगे मैगडी। वापस मुड़ ले, चल चल चल। आई एम अ मैकडी लवर। मतलब मैं मैकडी की बहुत बड़ी फैन हूँ। आई एम मैकडी लवर। वेरी गुड। मैकडी का गाइस, यहाँ मम्मी मेरे लिए आई थी और खुद का ठूसने आ गई। टेस्टी लग रहा है मुझे। मतलब गाइस, मम्मी जहाँ भी जाती है ना मेरे से व्लॉग बनवाती है और मैं यहाँ भूखी बैठी रहती हूँ और मम्मी का व्लॉग बनाने के बाद खाती हूँ। मतलब मम्मी तो खुद व्लॉग नहीं बना सकती, बच्चे को वगैरह किया। पहले तो उल्टा होता था, माँ भूखी रह लेती है बट बच्चा नहीं रहता। पर अब यहाँ बच्चा भूखा रह रहा है बट माँ नहीं रह रही। व्लॉग इज द एंड, बाय बाय, टाटा। तो मैं पहले किसी को भी ब्लॉग्स में लेती नहीं थी, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छे लगे और आज मैंने सोचा क्यों ना आपको ले लूँ अपने ब्लॉग में। अच्छा लगा आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा। आप फर्स्ट हो जिनको मैं अपने ब्लॉग में ले रही हूँ। मतलब मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना तो बहुत लोग मिलते हैं मुझे, तो मैं लेती रही हूँ किसी को ब्लॉग में। ऐसा मुझे लगता है लोग ये ना कहीं शॉप कर रही है लेकिन आपका नेचर बहुत अच्छा लगा मुझे। ये इनकी बेटी है, प्यारी सी एकदम परी जैसी है। ये मुझे देख रही थी तो मुझे लगा कि पता नहीं। एक्चुअली खुद भी बोल रही मम्मा चलो ना आंटी से मिलकर आती है। यहाँ पर कोई कॉन्टेस्ट चल रहा है स्पिन एंड विन करके, तो मैं और परी लगे हुए हैं लाइन पे। लेट्स सी हम लोग कुछ जीतते हैं कि नहीं जीतते। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नाथ नारायणम जानकी वल्लभम। जय हिंद। दूर से बनाओ, दूर से। सो गाइस, यहाँ पे मुझे एक और फैन मिल गई है मेरी, और एक और मिले थे लेकिन अभी सुबह सुबह 3 या 4 मिल चुके मुझे। आज शायद जाना है तो नाउ आई एम फीलिंग लाइक कि हाँ थोड़ा बहुत वहाँ से
शॉपिंग कर ली हमने। परी का मुंह बना हुआ है, कह रही मुझे कुछ नहीं दिला रहे हो। क्या दिलाऊं इसको मैं? आप पदड़ोगे तो ऐसे किन्ने कौन पद्दड़ है? आप लोग पद्दड़ी तो मैं क्या करूँ? सब कहते तू पद्दड़ो के है, फिर मैं कहती हूँ हाँ। उसमें क्या डोली में तो मेरा फ्रिज में रख दो फिर इसको। सो गाइस, परी को स्कूल भेजा जा चुका है। सुबह के 7:30 बज रहे हैं। आज सामान ख़त्म हो चुका था घर पे, तो आज मम्मी लेके आई है नाश्ता मेरा। आज रिलायंस फ्रेश भी जाना है, राशन लेके आना है थोड़ा बहुत। देखते हैं आज क्या क्या किया जा सकता है, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही है ना 1-2 दिन से कि मैं कहीं बाहर मतलब ये सामान वगैरह लेने जा ही नहीं पा रही हूँ। और कल मैं कुछ सामान लेने गई थी, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, और क्या लेने गई थी क्या है वो शायद आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा। मैंने अभी दिखाया नहीं है कि मैं क्या लेके आई हूँ। तो और राशन वगैरह का जो भी है उसके लिए मतलब स्कूटी या कार चाहिए कि थोड़ा इकट्ठा सामान मैं रख लूँ। और अभी मेरे हस्बैंड और अभी ना ही मेरे पास स्कूटी है, ना ही मैं कार लेके जा सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पर पार्किंग की जगह नहीं है। तो लेट्स सी क्या करती हूँ। राशन का करना है, ऑनलाइन मंगाती हूँ मैं, फिर ऑनलाइन ही आएगा। वो सब एक साइड करते हैं। मेन चीज़ है कि कुछ लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं और इवन इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि आप अपने लड्डू का रूटीन बताइए। जो मैंने लड्डू गोपाल जी को लेके आई हूँ, तो उनका रूटीन बताइए, उनको कैसे रखते हैं, कैसे क्या करते हैं। एक है जो रेगुलरली मुझे मैसेज कर रही है इंस्टाग्राम पर, बोल रही है कि दी हम भी लेके आए हैं लड्डू गोपाल, लेकिन मुझे पता नहीं है कैसे क्या करना है लड्डू गोपाल का। आप जो भी सेवा करती हो, जैसी सेवा करती हो लड्डू जी की, वो एक बार दिखा दीजिए, बता दीजिए। तो मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ कि लड्डू जी की सेवा मैं नहीं करती हूँ, लड्डू जी की सेवा परी करती है। परी लेके आई थी उनको। मैंने अभी तक वो नेम नहीं लिया है कि मैं लड्डू जी की सेवा करूँगी, क्योंकि समवेयर आई नो कि मैं उस चीज़ को निभा नहीं पाऊँगी। तो मेरी बच्ची ही करती है, जो करती है वो लाना चाहती थी, वो सेवा करना चाहती थी। लड्डू जी शायद चाहते थे कि मेरी बच्ची के हाथों उनकी सेवा हो। तो परी ही जब स्कूल जाती है तो सेवा करके जाती है, लड्डू जी को उठा के नहला के उनका भोजन करा के फिर अपने स्कूल जाती है। स्कूल से आती है, थोड़ी देर खेलती है लड्डू जी के साथ, फिर रात को उनका खाना वगैरह करती है और उनको सुला देती है। तो ये परी का ही होता है जो करती है। लेकिन आप जो मुझसे पूछते हो कि लड्डू जी की सेवा कैसे करनी चाहिए, और कुछ लोग अपने तर्क भी देते हैं कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो लड्डू जी के साथ, आप ऐसे क्यों कर रहे हो लड्डू जी के साथ, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। तो दोनों तरीके के लोगों को मेरा सिर्फ एक जवाब है। एक लाइन बताती हूँ मैं आपको। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तुम शबरी के जैसे खिलाते नहीं। ये भजन अगर आप लोगों ने नहीं सुना ना, इस भजन को ज़रूर सुनना। और जो मेरा ओपिनियन है वो सिर्फ इसी भजन से रिलेटेड है। जो लोग मुझे बोलते हैं कि आप लोग लड्डू को कहीं पर भी ले जाते हो, हर जगह नहीं ले जाना चाहिए। पहली बात तो परी उसको अपने दोस्त की तरह, भाई की तरह लेके आई है। वो जहाँ जाती है उनको वहाँ अपने साथ लेके जाती है। और दूसरा, जो लोग बोलते हैं सेवा कैसे करनी है, और कुछ लोग बोलते हैं ये भोग में मत लगाओ, वो भोग में मत लगाओ। तो भगवान तो सेवा के भूखे हैं, भक्ति के भूखे हैं। अगर भगवान शबरी जी के झूठे बेर खा सकते हैं उनकी भक्ति को देखकर, तो भक्ति एक ऐसी चीज़ है कि आप अपने मन से प्यार से कुछ भी करो उस ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, वो भक्त के आगे अपने आप झुक जाते हैं। भक्त के लिए वो कुछ भी करते हैं। आपकी भक्ति सच्ची है ना, तो भगवान हमेशा आपके साथ है। आप चाहे जो भोग लगा दो। कहते हैं सुदामा जी गए थे कृष्ण जी के पास 2 मुट्ठी चावल लेके। कृष्ण जी के पास किसी चीज़ की कमी है क्या?
कृष्ण जी भगवान हैं, महलों के राजा हैं, और सुदामा जी 2 मुट्ठी चावल लेके गए थे बस। लेकिन सुदामा की भक्ति और दोस्ती में विलीन थे कृष्ण जी, और ऐसी लीला रचाई कि देखो उस 2 मुट्ठी के बदले सुदामा जी के लिए क्या क्या कर दिया उन्होंने। तो ये चीज़ें सिर्फ इंसानों की बनाई हुई है कि आप ये मत करो, आप वो मत करो, ये चीज़ अच्छी नहीं है, वो चीज़ अच्छी नहीं है। ये सिर्फ इंसानों की सोच है। इंसानों के हिसाब से हर इंसान अपनी, सॉरी कॉल आ गया था, हर इंसान अपनी भक्ति अपने तरीके से दिखाता है और हर भगत की भक्ति अलग होती है। रही लड्डू जी की बात, तो परी अपने हिसाब से करती है, जो करती है जैसा करती है, मैं कभी नहीं टोकती हूँ उसको। पर जो चीज़ मुझे लगती है बच्ची को समझानी चाहिए वो मैं उसको समझाती हूँ। अदरवाइज़ शी इज़ मैच्योर इनफ कि वो चीज़ों को करे। और जो लोग पूछते सेवा कैसे करें, तो मैं बस उनको यही जवाब दूंगी, दिल से सेवा करो, मन से सेवा करो। भगवान सिर्फ आपकी सच्ची भक्ति के भूखे हैं। और दूसरा, जितनी हो सके ज़रूरतमंद इंसानों की मदद कीजिए, जितना हो सके। कभी ये नहीं है कि आप हद से ज़्यादा बाहर जाके लोगों की सेवा करें। जितना आपका बजट है, जितना आप कर सकते हो उतनी सेवा ज़रूर कीजिए। ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत को पूरा कीजिए, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखिए। यही चीज़ें हैं जो आपको अच्छा इंसान बनाएंगी और आपकी भक्ति को और अच्छा करेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो जितने भी लोग हैं जो भी सोचते हैं कि सेवा भाव कैसे की जाए, मैं बस इतना कहूँगी, मन से सेवा करो, मन से भक्ति करो। भगवान सिर्फ भक्ति के भूखे हैं, सेवा भाव के भूखे हैं। बाकी कहते हैं कि लड्डू जी को थोड़ी सी मिश्री चढ़ा दो, थोड़ा सा भोग लगा दो। एक बात बताओ, लड्डू जी इतने बड़े भगवान हैं और 2 मिश्री से क्या उनका पेट भरेगा? नहीं ना। लेकिन ये हमारी भक्ति होती है कि हमें पता होता है कि अरे इतना सा भी अगर हम भगवान जी को देंगे तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा होगी, श्रद्धा से दी गई होगी। तो यही था मेरा आज का व्लॉग और ये कुछ बातें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। आप लोगों को कोई भी चीज़ बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। और आई होप मैंने सारे शब्दों का सही इस्तेमाल किया हो इस चीज़ में, किसी की भावना को कोई ठेस ना पहुंची हो। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, डू कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अपनी सोच और अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के बहुत ध्यान से पढ़ के उनके रिप्लाई करती हूँ जो कि आप लोग देखते हो। और मैं इंतज़ार करती हूँ आप लोगों के कमेंट का कि आप लोग अपना क्या ओपिनियन दे रहे हो, आपको व्लॉग कैसा लग रहा है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्या चीज़ अच्छी लगी। एक एक चीज़ का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। तो या डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।